एक विशेष सूचना महाराज जी की तरफ से, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की ओर से। महाराज जी को उनके गुरु जी की आज्ञा रही है कि कीर्तन करना है और भी लोगों से करवाना है। तो कीर्तन का महाराज जी का प्रारंभ से ही रहा है कि कीर्तन करना है और करवाना है। अब आप सब लोगों के लिए महाराज जी की विशेष आज्ञा हुई कि 15 मिनट का संकीर्तन सब लोग करें। और कैसे करें? 12 मिनट का तो महाराज श्री बड़े समय से करवा ही रहे हैं, एकादशी पर भी आप लोग करते हैं, लेकिन एक नियम बनाना है कि 15 मिनट का संकीर्तन प्रतिदिन करना है। और कैसे करना है? एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाएगी, वो और लोगों से करवाए। कैसे करवाए? जैसे सुबह 6 बजे किसी की सेवा लग गई, 6 से सवा 6 बजे तक 15 मिनट, अपनी तरफ से ज़्यादा जितना मर्जी कर लें, भले 1 घंटा कर लें, भले 2 घंटा कर लें, लेकिन नियम जो रहेगा वो 15 मिनट का ही रहेगा। जैसे महर्षि जब माला देते हैं तो 2 माला या 4 माला से प्रारंभ करते हैं। हाँ, आप ज़्यादा जितनी मर्जी कर दें, क्योंकि महर्षि कहते हैं कि अनियमित विशेष ज़्यादा साधना की अपेक्षा नियमित थोड़ी साधना श्रेष्ठ है। तो नियम क्या रहेगा? सिर्फ 15 मिनट संकीर्तन का। एक व्यक्ति 6 से सवा 6 बजे तक करे, अगला व्यक्ति 6:15 से 6:30 बजे तक करे, फिर तीसरा व्यक्ति 6:30 से 6:45 बजे तक करे। ऐसे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संकीर्तन करना है। ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी, वो खुद भी जपे और भी लोगों से जपवाए। तो 15-15 मिनट के संकीर्तन, तो 12 घंटे के हिसाब से कितने लोग हो गए? 48 लोग। अगर 15 मिनट संकीर्तन करेंगे तो 12 घंटे में 48 लोग हुए। तो 48 लोगों की जिम्मेदारी लगाने वाला एक व्यक्ति जो सब देखेगा, सबको नियम बताएगा, सबको जोड़ेगा, वो कहलाएगा पार्षद। पार्षद किसे कहते हैं? जो सब भक्तों को ठाकुर जी की ओर लगाता है। तो चाहे ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से अनेक लोगों को जोड़ के संकीर्तन करवाए, वो कहलाएगा पार्षद। कीर्तन कौन सा करना है? जो नाम आपको रुचि करो। कोई ये नहीं कि सिर्फ राधा नाम ही जपना है, महामंत्र जप सकते हैं और युगल नाम जप सकते हैं, जो नाम आपको पसंद हो। कोई सिख भाई हैं तो सतनाम वाहिगुरु जप सकते हैं, जो भी नाम आपको पसंद हो, कोई भी नाम करना है, इसमें कोई नियम नहीं। और किसी दिन अगर सुख दुख हो गया, वैसे तो यह कि सुख की घड़ी में भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि विशेष, और दुख की घड़ी में तो ज़्यादा भजन करना चाहिए कि कोई दुख आया तो। लेकिन फिर भी कोई ऐसी स्थिति अगर घर में होती है, आप स्वयं नहीं जप सकते, तो किसी और से जपवा लीजिए, ड्यूटी आपकी ही रहेगी। जैसे आपने मान लीजिए दोपहर को 12 से 12:15 का कीर्तन का नियम लिया, अब आप चाहे स्वयं करिए, चाहे बेटे से करवाइए, चाहे पड़ोसी से कराइए, चाहे रिश्तेदार से करवाइए, जिम्मेदारी आपकी वो 15 मिनट संकीर्तन करने की। ऐसे सब लोगों को नियम लेना है। और जो सब लोग, अगर हो सके आप लोग और आगे बढ़े तो और लोगों से करवाइए और स्वयं पार्षद बनिए। पार्षद के लिए विशेष कृपा रहेगी। क्या कृपा रहेगी? कि वो जब चाहे आकर के महाराज श्री के दर्शन कर सकता है। जो पार्षद रहेगा, जो सब लोगों से कीर्तन करवाएगा, उसके लिए विशेष कृपा रहेगी कि वो जब भी चाहे आकर के महाराज श्री के दर्शन कर सकता है। महाराज श्री बोलेंगे तो नहीं, महाराज श्री मौन रहते हैं, लेकिन यह कि जब भी भोजन के समय महाराज श्री अपना एकांत में आएंगे, उस समय वो महाराज श्री के दर्शन कर सकता है, महाराज श्री के पास बैठ सकता है। जो पार्षद बनेगा खुद भी करेगा और लोगों से भी करवाएगा, उसके लिए विशेष ये नियम रहेगा। फिर और आगे पोस्ट रहेगी, जो 2-3 पार्षद तैयार करेगा वो महापार्षद रहेगा। फिर इन सारे पार्षदों के ऊपर रहेंगे एक द्वारपाल। जो कीर्तन कर रहे हैं वो भक्त, भक्तों की बात जाएगी पार्षद तक, पार्षद की बात जाएगी महापार्षद तक, महापार्षद की बात जाएगी द्वारपाल तक। जो सारे पार्षदों महापार्षदों के ऊपर रहेंगे वो होंगे द्वारपाल। द्वारपाल सबकी व्यवस्था देखेंगे, किसी को कोई बात है या महाराज श्री की कोई बात पहुंचानी है, फिर द्वारपाल की बात आएगी हम तक, फिर हम वही बात महाराज श्री के चरणों में रखेंगे। जितने भी भक्त नाम जप करेंगे, सबकी पूरी लिस्ट बनेगी, सबके नाम बनेंगे, सबके एड्रेस लिखे जाएंगे, सब भक्तों की लिस्ट पार्षद तक आएगी, फिर उनकी लिस्ट महापार्षद तक, फिर द्वारपाल तक, फिर हमारे तक, फिर हम महाराज श्री को वो लिस्ट पूरी, जब भी महाराज जी प्रसाद के लिए आएंगे सबके नाम सुनाएंगे, वो पूरी लिस्ट महाराज श्री को देंगे, और महाराज श्री फिर वो लिस्ट श्री जी के चरणों में अर्पण करेंगे कि अब आप देखिए ये भक्त इतने आपके नाम संकीर्तन में लगे हैं। तो महाराज श्री जब एकांतवास सिर्फ भजन चिंतन करें, उस समय आप लोगों के नाम महाराज जी को सुनाए जाएंगे। तो देखो उस समय महाराज जी आप सब लोगों का ध्यान करेंगे, आप सब लोगों को याद करेंगे, फिर वही लिस्ट दी जाएगी, वही लिस्ट
श्री जी के चरणों में महाराज जी अर्पण करेंगे। तो आप लोग सब लोग आज से नियम लीजिए 15-15 मिनट संकीर्तन का अपने घर में सब करिए। और हो सके तो एक व्यक्ति, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई इंदौर के हैं तो इंदौर के एक व्यक्ति कोई जिम्मेदारी लेने और भी लोगों से कराएं। प्रयास करें कि सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक 12 घंटे संकीर्तन चले। इसको बोलते हैं सूर्यमुखी संकीर्तन। सूर्य 7 बजे भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि 6 बजे ही उठना है। अगर सुविधा अनुसार 6 बजे नहीं हो पा रहा है तो शाम को 7 से 7 बजे तक कर सकते हैं, 12 घंटे करना है। इसको बोलते हैं सूर्यमुखी संकीर्तन। एक होता है अखंड संकीर्तन। अखंड मतलब जो दिन और रात चल रहा है। तो आप सब लोग 15-15 मिनट का नियम लीजिए और इस हिसाब से लीजिए कि सब जुड़ जाएं। 15-15 मिनट का, 15 मिनट हमने किया, 15 मिनट अगले व्यक्ति ने किया, और ऐसे सब लोग पार्षद बनिए और भी लोगों से करवाइए। और उसका सब लोग ग्रुप बना लीजिए, आपस में आप सब लोगों की जिम्मेदारी रहे कि किससे किस समय कीर्तन कराना, कोई भूल तो नहीं गया। सबके नाम, सबकी लिस्ट हम तक पहुंच जाए। जल्दी ही आप सब लोगों को द्वारपाल का सभी का नंबर दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर संपर्क करें, जुड़ें। ये महाराज श्री की आज्ञा थी। तो जो जो करीबी थे हम लोगों ने उनसे, माधवी शरण जी ने उन लोगों से चर्चा की, तो बहुत जगह तो प्रारंभ भी हो गया संकीर्तन। कहाँ का प्रारंभ हुआ मैं आप लोगों को उनके नाम बता देता हूँ। पूनम खंडेलवाल जी हैं, प्रियादासी जी नदबई से, राजस्थान से। इन्होंने 2 जगह संकीर्तन प्रारंभ करवा दिया, और वो भी 24 घंटे का, मतलब अखंड संकीर्तन, रात भर भी चलेगा। और वो एक जगह नहीं, 2 जगह वो भी, यानी कि 48 और 48 96 लोग इन्होंने जोड़ दिए। अगर 15-15 मिनट का संकीर्तन माने तो 96 लोग इन्होंने जोड़ दिए जो सब संकीर्तन कर रहे हैं। दूसरी हैं कुमकुम भारद्वाज जी, दिल्ली से। इन्होंने सूरजमुखी एक कीर्तन प्रारंभ करवा दिया, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो जिन्होंने कीर्तन प्रारंभ करवाया वो कौन है? पार्षद। अब उनके लिए विशेष छूट रहेगी कि जब भी वो आए तो महाराज श्री के दर्शन कर सकते हैं। फिर तीसरा संकीर्तन प्रारंभ हुआ, श्यामा प्रिया जी हैं, शैली जी, बूंदी से। उन्होंने भी एक कीर्तन प्रारंभ करवा दिया, सूरजमुखी संकीर्तन। फिर उसके बाद है भाविका जी, भाव मंजरी, गुजरात से, बड़ौदा से। इन्होंने एक कीर्तन प्रारंभ करवाया, वो भी 24 घंटे का अखंड संकीर्तन। और प्रत्येक एकादशी पर सामूहिक संकीर्तन होता है। ये तो जो व्यक्ति जहाँ हैं उनसे संकीर्तन प्रारंभ करवाए, लेकिन एकादशी को सब मिल करके बैठ करके संकीर्तन करते हैं। फिर उसके बाद है ममता जी, मधु मंजरी जी, गुजरात से। इन्होंने भी एक संकीर्तन अखंड 24 घंटे का प्रारंभ करवाया, और साप्ताहिक हफ्ते में एक बार सामूहिक संकीर्तन करते हैं। उसके बाद है श्रद्धा जी, श्रिया मंजरी जी, भोपाल से। इन्होंने 2 संकीर्तन प्रारंभ करवाए हैं 24 घंटे की। फिर हैं सुमन जी, श्यामा मंजरी जी, झज्जर से। इन्होंने एक संकीर्तन प्रारंभ करवाया, वो भी 18 घंटे का, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के रात 11-12 बजे तक। फिर है नरेश जी, नव्या मंजरी जी, झज्जर से। इन्होंने एक संकीर्तन प्रारंभ करवाया है 18 घंटे का। उसके बाद है प्रेमा मंजरी जी, बागपत से। इन्होंने एक कीर्तन प्रारंभ करवाया 12 घंटे का। ये सब लोग हो गए पार्षद। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए, पहले तो भक्त बनिए, 15-15 मिनट का संकीर्तन सब लोग प्रारंभ करिए। कौन सा नाम? जो नाम आपको पसंद हो, कोई भी नाम, मंत्र नहीं, मंत्र क्या उच्चारण नहीं, नाम का उच्चारण। और कैसी भी अवस्था हो, नहाए धोए, बिना नहाए धोए, सो करके उठे, कैसे भी संकीर्तन करना है, कोई इसमें शर्त नहीं। मंत्रों में शर्त होती है, नाम में, कीर्तन में कोई शर्त नहीं। बिना नहाए धोए कर सकते हैं, पवित्र अवस्था में कीर्तन कर सकते हैं, कैसे भी। हाँ, मंदिर में आप जाएंगे तो जोत जला करके बैठ करके फिर उसका पूरा नियम है, तब तो पवित्र अवस्था में मंदिर में जाना है। लेकिन कीर्तन में कोई विशेष नियम नहीं। 15 मिनट का संकीर्तन आप सब लोग करिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करिए कि पार्षद बनने का, कि हम और भी लोगों से करवाएं। इसका परिणाम क्या होगा? महाराज जी की विशेष कृपा, वो कभी भी आकर के महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और भी कार्यक्रम रहेंगे समय समय पर, सारी सूचनाएं पार्षदों के लिए रहेंगी। फिर महापार्षद को जिन्होंने कई पार्षद आगे बनाए, आगे और लोगों को प्रेरणा की कि कीर्तन करें। कहा कि कलयुग महाकीर्तन आगे प्रधान किसको कहते हैं? जो मेन हेड होता है। तो सारी साधनाओं का कलयुग में कौन सा हेड है? कीर्तन। तो कीर्तन जरूर सब लोग करें।